चिता तेरा जिया धर्म शरीरा। चित माने मिट्टी, जल माने पानी, गगन माने आकाश, वायु माने समीरा, पावक माने अग्नि, चित जल पावक गगन समीरा। इन 5 तत्वों से बनकर ये शरीर बना है। देखना 5 तत्व रच अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से गोविंद ने हमारा सुंदर शरीर बनाया है। प्राणी जब संसार से जाता है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, गगन गगन में मिल जाता है। अब क्या बचा? ये आत्मा। और आत्मा तो न कभी मरती है न पैदा होती है, आत्मा तो अजर और अमर है। ये परमात्मा का छोटा सा अंश है। जब ये शरीर छूट जाता है तो ये आत्मा उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। लेकिन अंतर एक और है, जो आत्मा अपना मोक्ष करा ले वो सीधी मालिक से मिल जाती है, और जो आत्मा अपना मोक्ष ना करा पाए तो वो इधर उधर भटकती रहती है। तो देखना, ये कथा हो रही है, रामायण होती है, सत्संग होता है। क्यों होता है? कि जीव इस सत्संग को सुने और सुन करके अपने हृदय में हरि के भाव को उतारे। हरि के भाव को अपने हृदय में उतारे, और उतार करके अनेकों राजा रानियों की कथा क्यों सुनाई जाती है? कथा में इसलिए सुनाई जाती है कि कथा में बहुत सारे भक्त बैठे हैं। कोई बहुत शिक्षित है, कोई अनशिक्षित है, कोई बहुत धनवान है, कोई निर्धन है, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत रोगी है, कोई निरोगी है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। देखना, कोई वियोगी है तो कोई योगी है। इन सुंदर कथाओं को श्रवण करके, इन सुंदर कथाओं को सुन करके ज्ञानी को राधे राधे। आ गए आप? ठीक है। ये ढोलक वाले भैया बहुत देर से याद कर रहे हैं आपको। और इसी बीच ये एक टीन रिफाइंड का भंडारे के लिए राजू मौर्य होटल वाले एक टीन रिफाइंड का भंडारे में दान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हे गोविंद, ऐसे भक्तों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखें। बोल ठाकुर जी महाराज की। तो कहा कि देखना प्यारी, भगवान की कथा क्यों श्रवण कराई जाती है? जब प्राणी सत्संग में बैठता है, अगर ज्ञानी बैठा है तो उसको अभिमान ना आए। इन कथाओं को सुनकर वो ये समझे कि मैं ज्ञानी क्या हूं, मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं। अगर कोई भक्त बैठा है तो उसके भक्ति पर अभिमान ना आए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़े बड़े भक्त बैठे हैं। कभी धनवान को अभिमान ना आए कि मैं कितना बड़ा धनवान हूं, मुझसे भी बड़े बड़े धनवान हुए हैं। कभी रोगी को दुख ना हो, शरीर से परेशान व्यक्ति को क्यों, वो इन सत्संग में बैठकर ये सोचे कि देखना, कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है जिससे आज ये दुख मुझे भोगना पड़ रहा है। तो इस सत्संग में बैठकर जब कोई दुखी कोई सुखी इन हरि की अनंत कथाओं को सुनता है
तो उसकी समझ में ये आ जाए कि आज से पहले मैंने ना समझ में जो किया सो किया, लेकिन हे प्रभु अब मुझे इस चीज का बोध है, ज्ञान है, आगे मैं उन गलतियों को कभी नहीं करूंगा। अनजाने में अगर गलती होती है तो हो सकता है भगवान कुछ सोच भी ले, अगर जानबूझकर ही पाप कर बैठे तो क्या हो। दो तरीके का पाप होता है ना, तन का और मन का। तन का, मन का और धन का। देखना क्योंकि प्यारे एक हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हर करनी के पीछे कारण है। जिस दिन वो कारण समझ में आ जाता है ना तो ये जीवन का चक्र समझ में आ जाता है। लेकिन क्या है, कारण नहीं सोचते, सिर्फ करनी सोचते, करो उसका अंतिम परिणाम क्या होगा ये हमको नहीं मालूम। अगर चोर चोरी करने से पहले ये सोच ले कि मुझे सजा आज नहीं तो कल मिलनी है, तो हो सकता है कि वो कभी चोरी ना करे। लेकिन जब वो घर से निकल के जाता है ना तो हर आदमी अपनी विजय के लिए सोचता है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। देखना इसलिए बताया कि हर एक कारण के करने के पीछे कारण होता है। कारण क्यों होता है? कारण इसलिए होता है कि देखना और ले चलिया पोनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चलिया पोनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया।
बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो राधे।